बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। मैं इसमें हमारे पास आज टॉपिक है कॉमन फार्माकोलॉजिकल एब्रीविएशंस। जब हम किसी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको एब्रीविएशन कहते हैं, और अगर ये हमारे पास मेडिसिन में हो, फार्मेसी में हो, तो हम इसको फार्माकोलॉजिकल एब्रीविएशंस कहते हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास हॉस्पिटल साइड में, क्योंकि हमारे पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो हम बार बार लिखने से परहेज़ करते हैं। अपना टाइम सेव करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फाइल में भी इतनी जगह नहीं होती कि हम फुल फॉर्म हर चीज़ की लिखें, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर्स में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। टू ट्रांसक्राइब मेडिकेशन ऑर्डर्स and document drug administration, review the following commonly used abbreviation for drug measurement, dosage forms, routes and time of administration and related terms। मेडिकेशन प्रिपेयर करते वक्त या उनको डॉक्यूमेंट करते वक्त हमें कुछ एब्रीविएशंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोजेज फॉर्म्स की हो गई या रूट्स की हो गई। तो ये इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे। Remember that abbreviation often are subject to misinterpretation, especially if written carelessly or quickly। Again हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि यूजुअली हम मिस्टेक करते हैं इन एब्रीविएशंस को रीड करते वक्त। If an abbreviation seems unusual or doesn't make sense to you, given your knowledge of the patient or the drug, always question the order, clarify the term and clearly write out the correct term in your revision and transcription। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लियर कर सकते हैं अपने कोलीग से, अपने डॉक्टर से, और जब आप अपनी बारी में लिखते हैं तो आप इसको क्लियर लिख लें। अब हम कुछ टर्म्स देखेंगे और उनके एब्रीविएशंस देखेंगे, साथ में इनकी इक्विवेलेंट देखेंगे। मेट्रिक सिस्टम यूनिट्स ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट्स। 1 किलोग्राम, इसकी एब्रीविएशन है kg। 1 ग्राम, ग्राम की एब्रीविएशन g। 1 मिलीग्राम, मिलीग्राम की एब्रीविएशन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं mg। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं mcg। अब ये इक्विवेलेंट किस चीज़ का होता है? 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के, 1 ग्राम इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, और 1 मिलीग्राम इक्वल होता है 1000 माइक्रोग्राम के। ये चीज़ें हमें याद करनी होती है, ये हमें बार बार काम आती हैं। फिर मेट्रिक सिस्टम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड इक्विवेलेंट्स। 1 लीटर, लीटर को हम लिखते हैं L से, कैपिटल L से। 1 मिलीलीटर, इसको हम ml के साथ लिखते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, हम इसको cc के साथ लिखते हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट देखते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इक्वल टू 1 cc। ये इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहते हैं। एपोथेकेरी सिस्टम यूनिट्स ऑफ वेट एंड इक्विवेलेंट्स। वेट के लिए हमारे पास कौन से एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं? 1 पाउंड, 1 पाउंड के एब्रीविएशन है LB। 1 आउंस OZ। 1 ग्राम DR। 1 ग्राम GR। अब हम इक्विवेलेंट देखते हैं। 1 LB इज इक्वल टू 16 आउंस, 1 आउंस इज इक्वल टू 18 ग्राम, और 1 ग्राम इक्वल होता है 60 ग्राम की। एपोथेकेरी सिस्टम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम एंड इक्विवेलेंट्स। अब एपोथेकेरी सिस्टम में वॉल्यूम के लिए जो हम सिस्टम जो यूनिट्स यूज़ करते हैं वो डिस्कस करेंगे। 1 गैलन की एब्रीविएशन है GAL। 1 पेंट की एब्रीविएशन है PT। 1 फ्लूइड ड्राम की एब्रीविएशन है FLDR, और 1 क्वार्ट की एब्रीविएशन है QT। 1 फ्लूइड आउंस की एब्रीविएशन है फुल OZ, FLOZ। 1 मिनिम की एब्रीविएशन है M। अब इसकी इक्विवेलेंट देखते हैं। 1 गैलन इक्वल होता है 4 क्वार्ट के। 1 पिंट इक्वल होता है 16 फ्लूइड्स आउंस के। 1 फ्लूइड ड्रैन इक्वल होता है 16 मिनिम के। 1 फ्लूइड ड्रैन इक्वल होता है 1 ड्रैन के। 1 क्वार्ट इक्वल होता है 2 पिंट के। 1 फ्लूइड आउंस इक्वल होता है 8 फ्लूइड ड्रैन के, और 1 फ्लूइड आउंस जो है इक्वल होता है 1 आउंस के। अब हम देखते हैं हाउस होल्ड मेजरमेंट सिस्टम एंड इक्विवेलेंट्स। 1 कप,
1 कप की एब्रीविएशन होती है स्मॉल सी। 1 टेबलस्पून की एब्रीविएशन है TBSP और कैपिटल T हम लिख सकते हैं। 1 टीस्पून TSP और स्मॉल t। 1 ड्रॉप इक्वल टू GTT। 1 कप इक्वल टू 8 ounces। 2 tablespoon equal to 1 ounce। 3 teaspoon equal to 1 tablespoon। 1 teaspoon equal to 60 GTT यानी कि 60 ड्रॉप्स। 1 टीस्पून इक्वल होता है 5 ml के। 1 टेबलस्पून इक्वल टू 15 ml। 1 ounce इक्वल टू 30 ml। 1 pint इक्वल टू 500 ml। 1 quart इक्वल होता है 1 लीटर के और 1000 ml के। 2.2 lb इक्वल होता है 1 kg के। 1 इंच इक्वल होता है 2.4 सेंटीमीटर के। 1 मिनिम इक्वल टू 1 GTT। 1 ड्रैन इक्वल टू 4 ml। 8 ड्रैम इक्वल टू 1 ounce। 2 टेबलस्पून इक्वल टू 1 ounce। 500 ml इक्वल टू 1 pint। 1 कप इक्वल टू 240 ml। 1 गैलन इक्वल टू 4 quart और 1 ड्रॉप इक्वल होता है 1 GTT के। ड्रॉप और GTT इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन मेथड। टेम्परेचर हम 2 तरीक़ों से लिखते हैं, एक सेल्सियस के साथ लिखते हैं, एक फ़ारेनहाइट के साथ लिखते हैं। तो समटाइम्स हमारे पास चार्ट में जगह होती है सेल्सियस की, लेकिन हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में लिया होता है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए कुछ 2 फार्मूले यूज़ होते हैं। सेल्सियस इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32 स्मॉल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 1.8। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 98 टेम्परेचर होता है तो हम उसको माइनस करेंगे 32 से और उसको फिर डिवाइड करेंगे 1.8 के साथ, जो कि हमारे पास आता है 36.6। और अगर हम सेल्सियस को कन्वर्ट करना चाहें फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास टेम्परेचर 37 है तो हम इसको 37 इंटू 1.8 प्लस 32 इक्वल होगा 98.6। तो 37 सेल्सियस टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में 98.6 के इक्वल होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। क्विज़। ये कुछ क्विज़ेज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्विज़ेज़ अक्सर पेपर में भी आते हैं, तो ये आप खुद सॉल्व कर लें। 1 kg इज़ इक्वल टू डैश ग्राम एंड 1 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश mg। ये पीछे स्लाइड्स में मेंशन भी है, आप वहाँ से कॉपी करके भी देख सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये हमारे पास कुछ एब्रीविएशंस हैं और इनकी मीनिंग है मेडिसिन के लिए कि हमें कौन सी मेडिसिन कितने टाइम के बाद देनी है, फ्रिक्वेंसी उसकी, या कौन से टाइम पर देनी है। AC का मतलब होता है बिफ़ोर फूड, जब हमने खाना नहीं खाया होता है उस वक्त ये देते हैं। कोई मेडिसिन के साथ अगर AC लिखा होता है तो इसका मतलब है कि ये हमने एम्प्टी स्टमक पे देना है। AM बिफ़ोर नून। AA ऑफ ईच। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट। AMP का मतलब होता है एम्प्यूल। NT का मतलब है बिफ़ोर। P का मतलब होता है ट्वाइस। BD मतलब ट्वाइस डेली। अगर कोई इंजेक्शन लिखा होता है या टैबलेट लिखा होता है साथ में BD लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो टैबलेट हम 2 टाइम्स अ डे खाएंगे। BID ये भी ट्वाइस डेली इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं। OD एवरी डे या वंस अ डे कह सकते हैं हम इसको। OS इफ़ नेसेसरी, अगर हमें ज़रूरत हो तो हम इसको ले सकते हैं। ये इसके लिए SOS भी लिखा जाता है। स्टेट यानी कि उसी टाइम पर हमें करना होता है। स्टेट मतलब इमीडिएटली। अगर कोई इंजेक्शन स्टेट में लिखी होती है या कोई टैबलेट स्टेट में लिखा होता है तो हमें उसी वक्त खाना और लगाना होता है। QID का मतलब है 4 टाइम्स अ डे या 4 टाइम्स डेली। QQH एवरी 4th आवर, हर 4 घंटे के बाद हमें वो टैबलेट खानी होती है जिसके साथ QQH लिखा होता है। Q 12 आवरली, इसका मतलब है एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे के बाद वो टैबलेट या मेडिसिन हमें खानी होती है। Q 4 आवरली, एवरी 4 आवर के बाद हमें वो मेडिसिन खानी होती है। एवरी 6 आवरली, और हर 6 घंटे के बाद हमें उसको खाना होता है। क्यों का मतलब है एवरी, जहाँ पर भी यूज़ होगा वहाँ पर इसका मतलब होगा एवरी। TDD 3 टाइम्स डेली या थ्राइस अ डे। TDS टू बी टेकन 3 टाइम्स डेली, ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। साथ में इसके TID भी आता है 3 टाइम्स डेली। H का मतलब है एट द आवर ऑफ, जहाँ पर भी H का मतलब लिखा होगा वहाँ पर उसका मतलब होगा एट द आवर ऑफ। फॉर एग्जांपल HS एट द आवर ऑफ
बेड टाइम या एट बेड टाइम। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि INJ यूज़ होता है इंजेक्शन के लिए, IM यूज़ होता है इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस, SC यूज़ होता है सबक्यूटेनियस, जैसे कि हम कोई इंसुलिन लगाते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है इंसुलिन सबक्यूटेनियस, और साथ में यूनिट्स मेंशन होते हैं 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। SL यूज़ होता है सबलिंगुअल, PR यूज़ होता है पर रेक्टम, कोई एनिमा वगैरह हमें लेना होता है तो हम पर रेक्टम देते हैं, PV पर वेजाइनली। हमारे पास ड्रग्स डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। ड्रग डोजेज फॉर्म्स, कैप, अगर किसी की कैप की तो वो कैप्सूल है, कैप कैप्सूल। DS मतलब डबल स्ट्रेंथ, EC मतलब इंटारिक कोटेड, अगर कुछ टैबलेट्स के ऊपर इंटारिक कोटेड लिखा होता है या EC लिखा होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है टैबलेट के अराउंड जो कि प्रिवेंट करती है टैबलेट को स्टमक एसिड से, ताकि स्टमक कंटेंट जो है, स्टमक एसिड है, उस टैबलेट को ख़राब ना करे और टैबलेट अपने एरिया पर पहुंचकर अपना एक्शन शुरू करे। LIQ का मतलब है लिक्विड, SOL सोल्यूशन, SUPP सस्पेंशन। जिस मेडिसिन के ऊपर हम ये सस्पेंशन या SUPP लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो हमें उसको जेंटली हमें उसको शेक करना होता है, क्योंकि उसका पाउडर फॉर्म नीचे रह गया होता है। जब हम उसको जेंटली शेक करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। SOIR सिरप, टैबलेट, TAB टैबलेट, OIT मतलब ऑइंटमेंट, आइस में जो ट्यूब्स वगैरह लगाते हैं उसको ऑइंटमेंट कहते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको इस तरह की और अच्छी वीडियोस ऑन टाइम मिल सके।